क्या हाल है आप सभी के। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था अपने बारे में। 1 साल पहले मैं कैसे जब मुझे पता नहीं था कि मुझे ऑटिज़म और उसके बाद एडीएचडी है, मैं कैसे डील करता था सारे कुछ को। मैंने कुछ बहुत कम हिस्सा बताया मैंने, बहुत और भी बहुत बातें हैं उसमें, फिर मैं बताता हूँ अभी। लेकिन वो इम्पोर्टेंट थी सारी बातें, मुझे नहीं पता था 6-7 महीने पहले, लेकिन तब मेरी लाइफ क्या थी, क्या सोचता था, उस थिंकिंग के बारे में मैंने बात किया था। लेकिन डॉक्टर ने भी मेरा डायग्नोस किया, जो साइकोलॉजिस्ट थे, और बाकी चीज़ें जैसे सारी चीज़ें मुझसे जो मैच कर रही है, बहुत सारे पैरामीटर्स को मिला के देखा, असेसमेंट किया, खुद से भी किया, कितना असेसमेंट डॉक्टर भी किया। तो एडीएचडी भी मेरा हाई फंक्शनिंग है। जैसे ऑटिज़म हाई फंक्शनिंग है, वैसे एडीएचडी भी हाई फंक्शनिंग है मेरा। तो आपको वो मैं पढ़ के ही आपको समझा पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लाइन है, सबका अलग अलग। आपको डेफिनेशन मैं अच्छे से बता दूंगा। ऐसा है कि वो थोड़ा देख कर ही मुझे बताना पड़ेगा आपको, नहीं तो रटना पड़ेगा। ऐसा है कि सीक्वेंस वाइज वही बता सकता हूँ। तो आप समझ लो कि 2 साइड्स ऑफ एडीएचडी मैं बता रहा हूँ। 2 साइड एडीएचडी का कैसा होता है, अच्छा साइड भी और बुरा साइड भी। जो खुद को जिसको है उसको भी नहीं समझ में आता है कि अगर वो गहराई तक नहीं पहुंचना चाहे और डायग्नोस नहीं हुआ, तो वो तो ऐसे भी उस चीज़ से दूर रह जाता है कि चल क्या रहा है। जिसका डायग्नोस एडीएचडी नहीं हुआ या ऑटिज्म नहीं हुआ, उसको दूर दूर तक नहीं पता रहता है कि क्या चल रहा है। जिसका हो गया, उसने कहाँ तक एनालिसिस किया खुद पे, उसके बाद कहाँ तक रिसर्च किया, असेसमेंट किया खुद का, वो डिपेंड करता है अपने ऊपर। तो यही है कि मैं तो डेली एक टाइम निकाल कर खुद के ऊपर टाइम दे रहा हूँ कि कैसे क्या चल रहा है, सोच मेरी कब क्या थी, अभी क्या है। तो बात करते हैं हाई फंक्शनिंग एडीएचडी के बारे में, दोनों साइड के बारे में। पहले पॉजिटिव साइड के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट पीपुल सी, सबसे पहला चीज़ है इसमें क्रिएटिविटी भी है। लोग क्रिएटिव होते हैं, किसी भी चीज़ों को यूनिक तरीका खोज लेते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स खोज लेते हैं। मान के चलो क्रिएटिविटी आर्ट में ही होगी, आप कुछ अलग बना देना, पेंटिंग, ड्राइंग, यही सब चीज़ क्रिएटिविटी में आ जाता है। सेकेंड है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होते हैं बंदे, मतलब कि एडवांस में चीज़ें करना चाहते हैं। मतलब कि अगर कोई होमवर्क है या कुछ और काम मिला है मुझे, तो ऐसा करते हैं कि जो टाइम 1 घंटा 2 घंटा बाद मुझे कोई कीमती समय चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादातर क्या प्रोएक्टिव ही होते हैं। मैं तो खुद महसूस करता हूँ डेली। कुछ स्ट्रेस हो गया किसी से, चलो सिंपल सा बात बता देते हैं। किसी से अगर किसी का बात कोई बोल दिया, अगर समझ ना आए उसकी बातें, प्रोएक्टिव हमें क्या करता है, कुछ भी उसके बाद काम करने नहीं देता है, ध्यान नहीं लगने नहीं देता। पहले उससे डील करो, उससे बातचीत करो, बात क्लियर करो, क्या उसका कहने का इंटेंशन था, क्या जो मुझे समझ में आया वो सही है या गलत है। चीज़ें ऐसी होती है प्रोएक्टिव में। मान के चलो अगर कुछ होमवर्क करना है स्कूल वाले बच्चों को, वो सब होमवर्क एडवांस में करके ले आते हैं, प्रोएक्टिव में होती हैं, ताकि टाइम दूसरा मिले, फिर दूसरा चीज़ उनको जम करना है। कॉन्फिडेंस मिलता है एडीएचडी में से। ये आपको पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ मैं एडीएचडी का। कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, तो कॉन्फिडेंस की वजह से मैं मुझे क्या है कि ये सारी बातें बाद में बताऊंगा, पहले आप ये सारी पॉइंट समझ लो, पॉजिटिव नेगेटिव साइड पॉइंट समझ लो, फिर बताऊंगा। कॉन्फिडेंट लोग सोशली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एडीएचडी वाले। कहीं पे स्टेज फियर कम हो जाता है एडीएचडी वाले को, कॉन्फिडेंस में ज़्यादा, हर चीज़ पे कॉन्फिडेंस रहता है एडीएचडी के वजह से। और चौथी चीज़ है क्विक थिंकिंग। किसी भी चीज़ का अगर आप मुझे बोल दोगे कि 5 साल पहले जहाँ तुम रहते थे, उस घर फ्लैट पे पानी कहाँ से, तुम किससे लेते थे, मैं तुरंत कनेक्ट करके बता दूंगा आपको। ये सिस्टम है। सिर्फ आप मुझे एक लोकेशन, एक मैप दे दोगे, रोड मैप दे दोगे, मैं आपको उस जगह पे, अगर मेमोरी में मेरे कुछ अच्छी या बुरी मेमोरी जुड़ी होगी उस चीज़ से, तो मुझे सेकंड नहीं लगेगा, निकाल दूंगा। या एडीएचडी कोई भी लोग, मैं अपनी बातें हटा देता हूँ, छोड़ो मैं लेट से ही करूँगा तो। लेकिन एडीएचडी जो पर्सन है तो वो तुरंत निकाल देंगे इस चीज़ को। ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फिफ्थ लाइन है, एडीएचडी लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बिल्कुल हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। और सेम ऑटिज्म इसका उल्टा है अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें रहती है। और ये ऑटिज्म, इसमें एडीएचडी में ऑर्गेनाइज हर चीज़ को, मतलब पेन है तो ऐसे टेढ़ा नहीं, सीधा रहना चाहिए, और कुछ रखा हुआ है तो वो सीधा रहना चाहिए। ये सब एक तरह का ओसीडी भी में भी आता है, ओसीडी वाले भी चीज़ में आ जाता है, लेकिन ये है कि ऑर्गेनाइज्ड होता है। सोशल होते हैं, जैसा मैंने बताया एडीएचडी वाले लोग सोशल होते हैं, ऑटिज्म में नहीं होते हैं, एडीएचडी में सोशल होते हैं लोग। ये देख लो कॉन्ट्राडिक्शन दोनों के बीच में।
और हार्ड वर्किंग तो होते ही हैं एडीएचडी वाले, काफ़ी मेहनत करने वाले जो भी बंदे होते हैं एडीएचडी में, काफ़ी मेहनत करना उनको पसंद है, अच्छा लगता है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ करने में अच्छा लगता है, वो चैन से बैठ नहीं सकते हैं। एनर्जी रहता है, फुल ऑफ एनर्जी। मैं कहूँगा कि बॉडी से ज़्यादा एनर्जी माइंड में रहता है। अगर मुझे नींद में भी मैं सोया हुआ हूँ, अगर कोई मतलब मेरे इंटरेस्ट का चीज़ है जिसमें मुझे करना चाहिए या मुझे खुशी मिल रही है, कोई भी चीज़ है, अगर लिंक हो, किसी को प्रॉमिस कर दिया ये, तो मैं 2 दिन से ना सोऊं, 1 घंटे की सोऊं मैं, तो मैं अपने पे एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। 2 दिन से नहीं सोया, बस 1 घंटा सोया, रात में कोई मुझे 1 बजे उठा दिया, वो बोला कि कहीं चलना है या तुमको गाड़ी ड्राइव करना है, तो आप समझ लो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर लूँगा 2 दिन से, और 1 घंटे में उठ के बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊँगा, क्योंकि इतनी माइंड में एनर्जी रहती है जो कि नींद को भी हावी नहीं होने देता है। अब ये सोच लो, और बिना आँख बंद करे मैं 2 बजे अगर गाड़ी लेके गया, पटना अगर गाड़ी चला के जा रहा हूँ, तो 6 बजे 7 बजे तक जगह चला लूँगा, मेरी पलके भी नहीं झपकेगी। एडीएचडी में ये होता है, इतनी एनर्जी रहती है माइंड में, जो कि बस कुछ ना कुछ करो। हाँ, डेडलाइन जो भी रहता है, उस डेडलाइन से पहले ख़त्म करने का अंदर एक ये रहता है, क्यूरियसिटी रहती है, मतलब अंदर से आता है कि जल्दी ख़त्म कर दो, ताकि फिर नेक्स्ट लेवल पे जल्दी ये चीज़ अगर पॉजिटिवली अगर इसको नहीं संभाल पाए, तो ये एक तरह का फोमो क्रिएट हो जाता है एडीएचडी वालों में। मेरे अंदर तो इस चीज़ का फोमो क्रिएट है, खास कि अभी मैंने जो बोला मीट ऑल डेडलाइन, तो इसमें मेरे लिए फोमो क्रिएट है, बहुत सारी चीज़ों में फोमो क्रिएट है, कि मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाए, कोई चीज़ चला जाएगा मुझसे भी नहीं करूँगा, तो ये मेरे लिए नेगेटिव है। और लोगों के लिए हो सकता है पॉजिटिव होगा, एडीएचडी वाले का भी अलग अलग सबका रहता है। इंथुजियास्टिक होते हैं एडीएचडी लोग, सही में इंथुजियास्टिक होते हैं, कोई भी चीज़ें करने का सुन के एक गूजबम्स सा आता है, अगर शॉपिंग करना है एक गूजबम आता है मुझे, अगर वो तो सबको आता है कॉमनली चीज़। और मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ, कुछ पानी दिया, अगले दिन पौधा कितना बड़ा हुआ, इस चीज़ का गूजबम आता है, मतलब इंथुजियास्टिक इस चीज़ का भी मतलब इंतज़ार रहता है जल्दी जल्दी हो जाए। पौधा में बहुत सारी चीज़ें, कहीं जाना है या कहीं कुछ खाना है, हर एक चीज़ में मतलब एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जैसे ये आप पॉजिटिवली ले सकते हो, जो भी रिपीटेटिव बिहेवियर, जिसका रिपीटेटिव थॉट को जो एक्सेप्ट करते हैं, वो लोगों को इतनी खुशी नहीं होती है। इंथुजियास्टिक होते ही हैं, नेचुरली इंथुजियास्टिक होते हैं। और आप समझना चाहोगे तो कमेंट में मुझे सवाल कर देना अगर इंथुजियास्टिक समझ में नहीं आया तो। अब बात करेंगे डार्क साइड के बारे में, नेगेटिव साइड के बारे में एडीएचडी का। जो नेगेटिव होता है, एक्सेसिव वॉरिंग होता है, मुझे भी होता है, चिंता रहती है, मतलब किसी न किसी बात की वॉरिंग रहती है, ये छूट जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं किया तो वैसे हो जाएगा, तो आज अगर वीडियो नहीं बनाया तो फिर कल कैसे होगा, कल और मैस हो जाएगा, ये सारी चिंता रहती है, वो होती है। रिजेक्शन सेंसिटिविटी मुझ में बहुत ज़्यादा है, मैं अपनी बात करूँ और लोगों पे भी रिजेक्शन सेंसिटिविटी बहुत होती है, मतलब एडीएचडी में, क्योंकि अगर आप मैसेज का लेट रिप्लाई दे रहे हो, बहुत कहानी दिमाग में बन जाता है। अगर कोई जानबूझकर या कहीं वो दूसरे फ्लो में था, मेरे तरफ नहीं देखा, चाहे हमारी दोस्ती अच्छी बातचीत हुई, अगर वो सीधा चला गया करके, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी रिजेक्शन सेंसिटिविटी आ जाती है, मतलब अंदर अंदर एक पेन हो जाता है। समझो ना कि हर जिस भी चीज़ से अगर हमारी बॉन्डिंग अच्छी है हमारी और सामने वाले की, तो अगर वो सामने वाला इग्नोरेंट हुआ या नहीं भी हुआ, किसी सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ, तो हमें क्या है कि वो अंदर से एक पेन स्टार्ट हो जाता है एडीएचडी वालों की। परफेक्शनिस्ट जो कि हर चीज़ परफेक्शन हो, आप मुझे देख सकते हो, मेरे फोटो प्रोफाइल हर एक चीज़ में देख लेना कि हर चीज़ मेरा मतलब कौन फोटो के बाद कौन अच्छा लगेगा, मैंने वो भी सीक्वेंस में करके रखा है। और किसी में एक डॉट नहीं आना चाहिए, कपड़ा कहीं से मुड़ा नहीं होना चाहिए, बाल कहीं पे थोड़ा ऐसे नहीं होना चाहिए, हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए। खा रहा हूँ तो खाना का भी अरेंजमेंट सही होना चाहिए, किस जगह दाल रहना चाहिए, किस जगह ये रहना चाहिए, सब्जी वाले में अगर वो मिक्स प्लेट है तो ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए, दूध अगर ठंडी है तो नहीं पी सकता, हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, समझ लो। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसरी सेंसिटिविटी, इसके बारे में बात करते हैं, सेंसरी सेंसिटिविटी के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि हमें कभी कभी आवाज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, फ़ैन की आवाज़ हो, लाइट हो, कभी कभी आँखों में लाइट लगने लग जाता है। और उसके बाद कभी इस चीज़ का भी मैं बताता हूँ, पहले चीज़ें समझा देता हूँ। आवाज़ है, कोई टच है, जो धीरे से भी टच ऐसे किया, कुछ है वैसा, स्मेल हुआ कुछ, नाक में आया कुछ, और उसके बाद लाइट है, हवा हवा भी सेंस अगर हुआ, तो पानी खासकर सबसे ज़्यादा। अब मैं बताता हूँ इसमें ये चीज़ को, मतलब मेरे अंदर इस चीज़ को बताने का क्यूरियोसिटी है, समझो तो
आप लोगों को क्या है क्यूरियोसिटी बताता हूँ। सेंसरी सेंसिटिविटी जो जो है, अगर लाइट अगर है, हम दो बंदे रूम में रह रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, रूम में रह रहे हैं, तो लाइट से क्या सेंसरी सेंसिटिविटी होती है बताता हूँ। डायरेक्ट मुझे लाइट से थॉट नहीं आता है, लाइट दिखने के बाद आँख में चुभता है मेरे, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाता हूँ। मैं क्या समझता हूँ, अगला बंदा मुझे परेशान करने के लिए लाइट जला रहा है, ये चीज़ माइंड में आता है। मेरे थॉट जो माइंड को क्लैरिटी नहीं देता है माइंड में, ऐसा चीज़ लाता है कि मतलब कि ये चीज़ लाइट की वजह से नहीं, ये बंदा उसके वजह से। लेकिन अगर आप और डीप जाओगे तो प्रॉब्लम किससे है, लाइट से, उस लड़के से नहीं है, उसने बस जलाया या बुझाया। दिक्कत किससे हो रही थी, लाइट से। सेम आवाज़ है, पंखा अगर चला देते हो आवाज़, मतलब बॉडी मेरा इस तरीके से डिज़ाइन हो गया है, मतलब और सारे ADHD सब लोगों का बता रहा हूँ, लगभग ऐसा ही फील करते होंगे। तो फ़ैन जो है, फ़ैन ऑन अगर आप कर देते हो, उसका बॉडी क्या है कि ऑटोमेटिक एक तरह से इन्वायरमेंट जो बाहर का ये है टेम्परेचर है, सब चीज़ को रीड कर लेता है, माइंड रीड कर लेता है। तो उस हिसाब से सेट करता है कि मतलब समझो ना कि अगर बाहर का टेम्परेचर कम है, बारिश हो रही है, 22 है, 25 है, तो अंदर ऑटोमेटिक बॉडी या मेरा माइंड फ़ैन को अनलाइक करने लगता है। उसका आवाज़ से बचने के लिए फ़ैन को बंद करता है बार बार। अगर कोई चला दे तो गुस्सा आने लग जाता है चलाने वाले बंदे पे। लेकिन मेन क्या है, प्रॉब्लम किससे हो रही थी, फ़ैन से हो रही थी। हाँ, टच का बताता हूँ। टच में कोई अगर टच कर दिया एज इट इज़, अब देखोगे तो चीज़ों को जब गहराई से देखो तो उस टच से दिक्कत है, लेकिन मुझे क्या लगेगा, सामने वाले का उंगली में कुछ गंदा लगा था, मेरे में पोंछ दिया, थॉट मेरा इस तरह से ट्रिगर करेगा। लेकिन आप फिर उसके और डेप्थ में जाओगे तो क्या आएगा कि मतलब कोई मुझे उंगली में कुछ लगा था उसके, या गंदा था, या उसका हाथ पहले से गंदा रहता है, मुझे टच कर दिया। स्मेल बताता हूँ, स्मेल का क्या है भाई, ये बहुत गंदा सीन है। अगर कोई चीज़ मैं इससे बताता हूँ, मतलब लिविंग नहीं, नॉन लिविंग एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ऐसे अगर मैं बताऊँगा तो आपको मैं बहुत मतलब रेसिस्ट टाइप का बंदा लगूंगा, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें नहीं है, हमें ADHD ऐसा बना देती है। अगर कोई भी चीज़ें अगर है नॉन लिविंग है, चेयर है, उस चेयर पे अगर थोड़ा बहुत भी लाल टाइप का कुछ गंदा, कलर से भी होता है वो तो है, लाल नहीं, कुछ भी थोड़ा गंदा, और मेरे नाक में स्मेल खराब आना चाहिए, धीरे धीरे मेरा माइंड उस चेयर से दूरी बनाने लग जाएगा। और वो चेयर जो भी मेरे सामने लाके बैठेगा, हमको गुस्सा किस पे आएगा, सामने वाले बंदा पे, लेकिन वजह क्या था, चेयर था। ऐसे समझना, डेप्थ में जाओगे तो वजह चेयर है, लेकिन उस चेयर को दूसरे चेयर को लाके सामने बैठेगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, उस बंदे से कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बंदा वही चेयर लेके जिससे गंदी स्मेल आई थी मुझे सामने रख दिया, तो उस चीज़ का मेरे अंदर डिस्गस्ट फीलिंग आने लग जाए। बस ये चाहूँगा कि जल्दी से हटे जाए। ये सारी चीज़ें। हाइपर फोकस, ऑफन एग्जॉस्टेड होता है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों में। अब थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों से मतलब ऑफेंड हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड। जैसे पढ़ रहा हूँ तो उस चीज़ में बोरियत हुआ मुझे, फिर उसके बाद ज़बरदस्ती पढ़ने लग गया तो माइंड एग्जॉस्ट हो गया है। पढ़ने में ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है कोई, मतलब इस टाइप का कॉन्सेंट्रेशन अटेंशन रखने वाले काम में, तो उसमें ही दिक्कत होता है। फियर ऑफ फेलियर होता है बहुत, किसी चीज़ के में फेल हो जाना, कुछ काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं भी फेल हो जाऊँ, दवाई खा रहा हूँ, हो सकता है कहीं दवाई रिएक्शन कर जाए, इस तरह का। प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन तो आप लोग बहुत फ्रेंडली हो गए इस वर्ड से। प्रोकास्टिनेशन है कि मतलब किसी भी चीज़ को करने से पहले 10 चीज़ें उसके बारे में सोचना, अभी करूँगा, अगले मिनट करूँगा, अभी ये कर लेता हूँ, ये सोच लेता हूँ, फिर नेक्स्ट जाके ये काम करूँगा, अभी ये सोच रहा हूँ, बस थोड़ी देर में नेक्स्ट ये करूँगा, इसी को कहते हैं प्रोकास्टिनेशन। और रेस्टलेसनेस, माइंड रेस्टलेस रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, एक चीज़ कर रहा हूँ तो फिर दूसरी चीज़ का याद आ जाता है माइंड में। देखो अब रेस्टलेसनेस थोड़ा समझाता हूँ मैं। रेस्टलेसनेस क्या होता है कि एक चीज़ अभी कर रहा हूँ तो मेरा माइंड ऑटोमेटिक ये बनाने लग जाएगा, कहानी बनाने लग जाता है, थॉट आने लग जाता है कि ये तो काम तो हो गया, अभी पकड़ लिया तो मतलब इसको ख़त्म कर ही देना है, क्योंकि डेडलाइन वाला, मीट और डेडलाइन वाला मेरे अंदर आदत है। ADHD की वजह से, हर ADHD पर्सन के अंदर आदत है ये वाला। तो जल्दी से इसको ख़त्म करो, मीट और डेडलाइन वाले को, काम को, रेस्टलेसनेस। फिर नेक्स्ट थिंकिंग आने लग जाता है कि सामने क्या करना है, अब ये काम खत्म हो जाएगा तो फिर करने के लिए क्या रहेगा, मैं खाली कैसे बैठूं, खाली कैसे बैठूं, ये सबसे बड़ा दुश्मन है ADHD वालों का। डे ड्रीमिंग, कोई एक चीज़ है, कुछ भी मुझे जो ऐसा है कि एक्साइटेड कर दिया या खुशी मिली, उस चीज़ को बार बार माइंड में लाना, एक तरह का मतलब थॉट ऑफ सुपियोरिटी का, तो सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स इसको बोल सकते हो, जो डे ड्रीमिंग सबसे बड़ी वजह होती है। डे ड्रीमिंग की सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने बारे में तारीफ सोचना, मैं ऐसा हूँ, मैंने वैसे बोल दिया, मैंने ऐसे कर दिया, ये सारी आदतें, ये लेकिन मेरे अंदर कम हो गई है, बहुत कम हो गई, मैंने इसको कंट्रोल कर लिया।
सेल्फ डाउट होता है बहुत ज़्यादा, खुद पे कुछ भी कर रहा हूँ सेल्फ डाउट होता है, कहीं मेरे वजह से किसी को दिक्कत तो नहीं हो जाएगा, मैं ऐसा स्टेप ले रहा हूँ या वो बोल रहा हूँ, ये सारी बातें आ जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना मेरा, और चैनल को, ये वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना वीडियो पसंद आए तो। फिर नेक्स्ट बात करूँगा ADHD के ऊपर, और जितना भी मैंने आज बताया, जितनी भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ADHD का, मेरे अंदर भी हाई फंक्शनिंग ADHD, अगर लो रहता तो मैं ऐसे 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 हिलते रहता, ऐसी बात करता, और एक बात से दूसरी बात पे ये कर जाता। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले शायद हाई फंक्शनिंग बचपन में रहा हूँगा, मैं भी कम रहा हूँगा, उससे भी कम रहा हूँगा, लेकिन मैंने अपग्रेड करते गया। खुद को समझना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है ये इन सारी चीज़ों में, तो वो थोड़ा चीज़ को मैनेज कर लिया मैंने, अब हाई के आसपास ही आ रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं हाई फंक्शनिंग ADHD होते हैं, रेयरली मतलब लो होते हैं। ADHD वाले लोगों का ही मतलब ये। नेक्स्ट अपने बारे में बात करूँगा और इन सारी चीज़ों से रिलेट करूँगा आपको कि किससे क्या होता है, किससे मेरे बचपन में कैसे क्या हो रहा था, ये सारी बातें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड का रिलेट करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय। लाइक कर देना जरूर मेरी वीडियो को, अच्छी लगी तो।